तो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो उसके बेसिक टिप्स और कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन कौन से एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब वो आपके पूरे बेसिक टिप्स क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है मेरी पूरी। और उसके बाद जैसे एग्जांपल्स उसके सॉल्व करेंगे तो और आपका एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसा आंसर होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, हमने जैसे कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट में 6 टाइप के क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, जिसमें पहला है सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट क्या होता है कि किसी कंपनी में किसी भी जैसे मैनेजर की या सीए की या रिसेप्शनिस्ट की या एग्जीक्यूटिव मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो न्यूज़पेपर में या किसी भी पब्लिक डोमेन में एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो जिसमें वो मीडिया का सहारा लेते हैं। तो आप क्या उसमें वो बेसिक से बेसिक जो चीज होती है वही लिखते हैं, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में हमें उस बेसिक चीज को पूरी, जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगे, उसको पूरा करना होता है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है सिचुएशन वैकेंट, मतलब कि सिचुएशन वैकेंट है, पोस्ट खाली है और जो पद है वो किसका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो अगर आपके इस तरह से सिचुएशन वैकेंट का किसी वैकेंसी या पोस्ट को लेकर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह उसको लिखेंगे। ये एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का। अब देखो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिचुएशन वैकेंट के लिए क्या लिखा है, रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेल और फीमेल, कंप्यूटर सवी, सैलरी नो बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स may contact the general manager at ABC प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, फोन नंबर। मतलब समझ में आया होगा कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक है, जो डिटेल्स है हमें लिखनी है, ताकि हमारी वर्ड लिमिट भी ध्यान रहे और हमें जो हम एडवर्टीजमेंट जिसका दे रहे हैं वो सामने वाला कैंडिडेट उसको देख के अट्रैक्ट हो और उसको अपनी एलिजिबिलिटी या योग्य नहीं है उसका पता लगाए। तो ये क्या हुआ, सिचुएशन वैकेंट। तो इस तरह से और कोई भी पोस्ट के लिए आपको आ जाएगा तो आपको इस तरह ही लिखना है। अब दूसरा उसमें क्लासिफाइड में है टू लेट वाला। टू लेट वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आपको क्या लिखना है, वही कैपिटल में हेडिंग होती है, सेंटर में वो कैपिटल में लिखनी होती है, ब्रैकेट बनाना ना भूलें। अब देखो यहाँ टू लेट की बात कर रहे हैं, मतलब रेंट पे कोई चीज हमें चाहिए, किराए के लिए हमें कोई चीज चाहिए, कमरा हो, दुकान हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, अवेलेबल इन द हब ऑफ बेंगलोर a 3BH flat on rent, fully furnished, modular kitchen, east facing, 24/7 electricity and water facility, around the clock security, lift facilities, rent negotiable, interested person may contact Saran Gupta at। मतलब वही है कि आपको जो टू लेट के लिए आपको रूम देना है किराए पे, तो ये सब फैसिलिटी जो किराएदार या रेंटर आपको एडवर्टाइजमेंट देके किराया उसका लेने आ जाए, उसको खरीद लिया, उसको किराए पे लेने ले आ जाए, तो पूरी उसको अट्रैक्टिव, उसको अच्छा लगे, सभी हमने बेसिक डिटेल्स में दी। ऐसे ही अगर कोई सेल का, कार सेल करे, बाइक सेल करे और कुछ भी सेल करे, दुकान सेल करे, तो ऐसे ही लिखे जाएगा फॉर सेल। फॉर सेल। अब ये क्वेश्चन है इसमें, जैसे ये तो रेंट वाला हो गया, इसमें भी अगर आपको 3BH का किसी को फ्लैट बेचना है तो अपने घर के बाहर या फ्लैट के बाहर एडवर्टीजमेंट लिख देगा, तो उसमें बेसिक चीजें क्या लिखता है जिससे कि कस्टमर्स उसको खरीदने आ जाए। देखो इसमें देखते हैं हम, अवेलेबल है न्यूली बिल्ड 3BH फ्लैट 900 स्क्वायर फीट, 3rd फ्लोर, ईस्ट फेसिंग, सेमी फर्निश्ड विद CCTV कैमरास एंड द पार्किंग फैसिलिटीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रीजनेबल प्राइस। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट निरंजन 87 नवीन नगर, गुवाहाटी। मीन्स कि पूरी डिटेल दी थी भाई, वो कितना अच्छा है, ईस्ट फेसिंग है, लाइट है, फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, लिफ्ट की है, CCTV कैमरा लगे हैं। तो जब आप कहीं फ्लैट लेने जाओगे तो आपको सब चीजें देखोगे ना आपकी, हाँ भाई मुझे लिफ्ट भी चाहिए, कैमरा भी होना चाहिए, पार्किंग भी होनी चाहिए, पानी भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, आसपास पार्क भी होनी चाहिए, नजदीक स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स जो बेसिक होती है वो आप उस एडवर्टीजमेंट में लिखोगे। ऐसे जैसे फोर परचेज सेल है तो ऐसे फोर परचेज आ जाएगा, तो उसमें जैसे सेल की जगह परचेज वर्ड यूज आ जाएगा। ऐसे ही और इसी तरह से क्वेश्चन है जो आपके अगर आते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में
एक बॉक्स बनाना है और 50 वर्ड्स में बेसिक रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी डिटेल्स लिखनी होती है और कैपिटल में हेडिंग जरूर लिखेंगे। अगर इस फॉर्मेट को आपने फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे या डिडक्ट हो जाएंगे, और इस फॉर्मेट को पूरा करेंगे तो आपके नंबर 3 आउट ऑफ 3 आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो ये हमारा टॉपिक था एडवर्टीजमेंट से रिगार्डिंग। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि जो चैनल है आपको किस तरह लग रहा है, आप इस चैनल से कितने इम्प्रेस हैं या कितनी अच्छी आपकी लर्निंग हो सकती है। तो आपकी स्क्रीन पे इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको फॉलो जरूर करें क्योंकि टॉपिक से रिगार्डिंग हम पूरी अपडेट्स इस चैनल के लिंक पर डालते हैं।